गाथा पर आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मनाया जाने वाला एक खास त्योहार गंगा मेला की कहानी। सुनिए गंगा मेले का ऐतिहासिक रंग। कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर है, अनेक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक उत्सवों का केंद्र रहा है। इन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार है गंगा मेला, जिसे हर साल होली के बाद आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनगिनत भावनाओं को भी संजोए हुए है। ये कहानी आपको बताएगी कि गंगा मेले का इतिहास क्या है और इसे कानपुर में क्यों मनाया जाता है। ये प्रथा शुरू हुई थी ब्रिटिश काल में। साल था 1942 और जगह कानपुर का दिल कही जाने वाली हटिया। हटिया से लोहा, स्टील, कपड़ा और गल्ले का व्यापार होता है। आजादी के आंदोलन में यहाँ पर क्रांतिकारियों का डेरा रहता था। एक काफी बड़े व्यापारी थे गुलाब चंद सेठ, जो होली पर बड़ा आयोजन करते थे। बताते हैं कि होली वाले दिन हटिया बाजार में रज्जन बाबू पार्क में कुछ नौजवान क्रांतिकारी होली खेल रहे थे और साथ ही आजादी के नारे लगा रहे थे। होली पर आए एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको रंग खेलने से रोका था, तो सेठ ने इनकार कर दिया। मतलब सेठ ने कहा कि नहीं भाई, आप उनको रंग खेलने दीजिए। अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बिना उन्होंने वहां पर तिरंगा भी फहराया था। इस बात की भनक जब अंग्रेजी हुक्मरानों को लगी तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा सिपाही घोड़े पर सवार होकर आए और झंडा उतारने लगे थे। इसे लेकर होली खेल रहे नौजवानों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। इस पर सेठ गुलाब चंद को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार किए जाने पर जागेश्वर द्विवेदी, पंडित मुंशीराम शर्मा सोम, रघुबर दयाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्यामलाल गुप्त पार्षद, बुद्धलाल मल्होत्रा और हामिद खान जैसे क्रांतिकारियों ने विरोध जताया था। ये लोग क्रांतिकारी थे, व्यापारी थे और कुछ आम लोग भी इसमें शामिल थे। इस पर सभी को साजिश रचने के मामले में पकड़कर सरसैया घाट के कारागार में डाल दिया गया था। अब इस गिरफ्तारी के बाद भड़के शहरवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मजदूर, साहित्यकार, व्यापारी और आम जनता सब ने काम करने से मना कर दिया। आसपास के ग्रामीण इलाकों का भी व्यापार बंद हो गया। मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया तो ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम कर सैकड़ों ट्रकों को सड़क पर खड़ा कर दिया। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे उसी रज्जन बाबू पार्क में धरने पर बैठ गए। अब ठप हुए व्यापार से अंग्रेज परेशान हो गए। एक अंग्रेज अफसर को उस पार्क में आना पड़ा जहां पर ये बच्चे और महिलाएं आंदोलन पर बैठे थे और 4 घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद क्रांतिकारियों को होली के 6 दिन बाद अनुराधा नक्षत्र पर रिहा किया गया। पूरा शहर उनको लेने जेल के बाहर एकत्रित हो गया। जेल से रिहा हुए क्रांतिकारियों के चेहरों पर रंग लगा हुआ था। अब क्योंकि उनको होली वाले दिन ही गिरफ्तार किया था, पता नहीं शायद उसी वजह से रंग लगा होगा। तो जेल से रिहा होने के बाद जुलूस पूरा शहर घूमता हुआ हटिया बाजार में आकर खत्म हुआ और उसके बाद क्रांतिवीरों के साथ लोगों ने जमकर होली खेली, क्योंकि होली वाले दिन तो ये होली खेलना अधूरा रह गया था। और तब से होली के बाद अनुराधा नक्षत्र वाले दिन गंगा मेला पड़ता है और हर साल इस परंपरा को निभाया जाता है। अब गंगा मेला हिंदू पंचांग के अनुसार अनुराधा नक्षत्र में मनाया जाता है, जैसा हमने बताया। हटिया मेला कमेटी इसका औपचारिक ऐलान करती है। गंगा मेला के दिन यहाँ पर भीषण भीड़ होती है। सुबह ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होता है। क्रांतिकारियों को नमन करने के बाद रंग का ठेला निकलता है। यहाँ से निकलने वाले रंगों के ठेलों को देखने लोग सड़कों और घरों के छज्जों पर टकटकी लगाए रहते हैं।
ठेलों और लोडरों में रखे ड्रमों से रंगीन पानी ऐसे फेंका जाता है कि दूसरी तीसरी मंजिल तक लोग सराबोर हो जाते हैं। शहर के थोक बाजार से सटे बिरहाना रोड में 2 विशेष तौर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। साथ में ट्रैक्टर्स पर रंग भरे ड्रमों के साथ ऊंट घोड़े आदि भी चलते हैं। बिरहाना रोड, जनरलगंज, मूलगंज चौक, मेस्टन रोड होते हुए कमला टावर आदि जगह से ठेला गुजरता है, जहां रास्ते में पुष्प वर्षा होती है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। ठेले पर होली का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस कानपुर के करीब 1 दर्जन मोहल्लों में घूमता हुआ दोपहर के 2 बजे रंजन बाबू पार्क में आकर समाप्त होता है। इसके बाद शाम को सरसैया घाट पर गंगा मेला का आयोजन किया जाता है, जहां लोग एकत्र होते हैं और एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए एक बार फिर से रंग खेलते हैं। गंगा मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह कानपुर की पहचान भी है। यह मेला न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य करता है बल्कि कानपुर के लोगों को उनकी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से भी जोड़ता है। आज भी जब लोग गंगा मेला में शामिल होते हैं तो यह केवल एक साधारण मेला नहीं होता बल्कि ये कानपुर के लोगों के साहस, बलिदान और एकता का प्रतीक होता है। गंगा मेला कानपुर की संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा संगम है। ये न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यादों को भी जीवंत रखता है। यह मेला हमें बताता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल योद्धाओं ने ही नहीं बल्कि आम नागरिकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जब भी गंगा मेला की धूम कानपुर में गूंजती है तब यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि इतिहास और परंपरा का अद्भुत मिलन होता है। अभी आप गाथा पर सुन रहे थे कानपुर शहर में मनाए जाने वाले एक खास त्योहार की कहानी जिसे गंगा मेला कहते हैं।